अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में आपने टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स और सिंपल सेंटेंसेस सारे के सारे देखे थे। आई होप आपको वो समझ आ गए होंगे। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि 1 बाय 1 में आपको सारे टेंसेस की तफसील भी है वो समझाऊंगी, और तफसील आएगी तो उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड हेल्पिंग वर्ब्स यूजिंग इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। समटाइम ऐसा भी होता है कि सिंपल के बाद नेगेटिव बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ नए वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपसे सीखेंगे, ठीक है। हर एक टेंस के लिए अलग एक वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह। जैसे कल हमने किए थे तो देयर वर 12 टेंसेस, सो आई विल अपलोड ऑल दिस टेंसेस इन 12 वीडियोस, ठीक है। सो सबसे पहले जो आज हम टेंस करने के लिए जा रहे हैं वो है फ्रॉम द फैमिली ऑफ इंडेफिनिट एंड वी विल डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो व्हिच टेंस वी आर गोइंग टू डू इज प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि हम अगर रिकैप ले लें अपने पिछले टेंसेस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने ये किया था कि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि उर्दू में ये सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। लाइक जब हम उर्दू में जुमला लिखते हैं तो हम इन सेंटेंसेस के एंड में क्या देख रहे होते हैं, ठीक है। हम टेंसेस क्यों करें, बेसिकली हम टेंसेस इसलिए करें हैं कि these sentences and these helping verbs and these structures will help us in writing creatively. Okay, आप कोई लेटर लिख रहे हैं, आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, आप कोई सेंटेंसेस किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं, आप कोई डायलॉग लिख रहे हैं, तो आपको ये टेंसेस जो है वो हेल्प करेंगे कि पहले ये सेंटेंस लिखना है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए, इसका हेल्पिंग वर्ब ये होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सेंटेंसेस की पहचान भी होनी चाहिए, ठीक है। आप जो भी चीज़ सोचेंगे आपको पता होगा ये प्लान टेंस का सेंटेंस है, सो मुझे ये हेल्पिंग वर्ब्स लगाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको मैंने ये बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी जो है वो प्लेलिस्ट में टेंसेस की प्लेलिस्ट में वो है, आप उसको भी देख लीजिए, रिकैप में एक बार गो थ्रू कर लीजिए उसको, तो आपको ये टेंस समझने में जो है वो ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं प्रीवियस वर्क के साथ जो है वो लिंक कर रही होंगी, तो इसलिए हो सकता है कि आपको ये शो कि मैंने कोई प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, सो इट्स नॉट क्लियर टू मी। सो सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस को ये देख लेते हैं कि बेसिक कौन से सेंटेंसेस होते हैं। इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसके अंदर हमारी वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हमारी ना हैचुअल होती हैं, ठीक है। हैचुअल थिंग्स जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। हैचुअल थिंग्स में लाइक अगर मैं एग्जांपल आपको तो उर्दू में बताऊँ तो वो जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, हम किताब पढ़ते हैं, ये सारे इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी जो मैंने आपको बोला इससे आपको एक चीज़ जो है वो समझ आई होगी कि मैंने सारे के सारे जो भी सेंटेंसेस बोले हैं उनमें मैंने ता है, ठीक होते हैं वगैरह लगाया है। आप वीडियो को अगर बैक करके देखें तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हर सेंटेंस के अंदर ता है, ठीक है, टेन वगैरह आता है। यही मेन पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जुमले क्या आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, ता है, ठीक है और तेज है। उर्दू में लिखने का ये मकसद है कि आप जब भी कोई लेटर, कोई डायलॉग, कोई ऐसे लिखेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल थिंक द सेंटेंसेस इन उर्दू। तो जैसे ही उर्दू में आपको कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसके एंड में ये चीज़ आ गई तो आपको फ़ौरन से क्लिक हो जाएगा कि ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सो अब मैंने जो है फॉर्मुलेशन जो है वो कौन सी वाली करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। जुमले के आपने कहा कि ये देह वगैरह आता है, इसकी फॉर्मुलेशन देखते हैं दैट हाउ वी विल फॉर्म इट। अच्छा, फॉर्मुलेशन क्या है, सबसे पहले इसमें आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम एस और ईएस ऐड करते हैं, इसके बारे में मैं भी आपको मजीद बताऊंगी, ठीक है। एस होता है, ईएस होता है, आईईएस होता है, ईएस होता है। इसके बाद हमारे पास क्या जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। नॉट ओनली ऑब्जेक्ट बट द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज वेल। समटाइम कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे थे लेकिन हम सेंटेंस का दूसरा पार्ट लगा रहे हैं, ठीक है। मैं अभी आपको एग्जांपल्स में ये भी अलग से बताऊंगी, फिलहाल आपको समझ में भी उस तरह से ना आ रही। अच्छा, ये एस ई एस, आई ई एस और वी ई एस हमने क्यों लगाया, जब हम सब्जेक्ट लगाते हैं और फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं तो वो वाले हमारे वर्ब्स जो होते हैं, मैं आपको यहाँ पे अलग से उसमें ताकि आपको याद रहे, ही, शी, इट एंड सिमिलर्स।
ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है, ही, शी, इट और सिंगुलर्स जो होते हैं इन सब के साथ, इनके वर्ब्स के साथ हम एस, यस, आई एस या बी एस लगाते हैं। अच्छा, मैंने ये इतनी सारी चीज़ें क्यों लिखी? हो सकता है कि आपको क्लिक कर गया हो, या अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आप इसको जो है वो समझ गए हो कि मैंने ये क्यों लिखा हुआ है। वर्ब के लिए भी हम वर्ब को भी प्लूरल बनाने के लिए जो है वही वाला रूल अप्लाई करेंगे जो हम सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको याद होगा कुछ सिंगुलर्स में हम एस लगाते हैं, कुछ में हम एस लगाते हैं, कुछ में आई एस आता है, कुछ में वी एस आता है, ठीक है। सो जब हम वर्ब को चेंज कर रहे होंगे फॉर दिस प्रोनाउंस एंड सिंगुलर्स, तो हम जो है यहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई करेंगे। जैसे एस है तो रीड है तो रीड्स हो जाएगा, ठीक है, फॉर सिंगुलर्स। अब ई एस के लिए जैसे गो है तो गोज हो जाएगा, ई एस आ गया। आई एस जैसे फ्राइज, फ्राई करना, एंड फ्राइज, ठीक है, शी फ्राइज सम चिप्स और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये बी एफ वाला मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट आई विल शेयर आफ्टर सम टाइम, मेरे जहन में जल्दी आता है कि बी ई एस किस तरह से आ जाएगा, क्योंकि वो वाले जो नाउन होते हैं जिनके एंड में एफ आता है, हम उनकी जो है वो इनके अंदर हम जो है एफ को काट के बी ई एस या समटाइम नहीं भी लगाते, लेकिन ज़्यादा ये होता है कि एफ का ये रूल है। जैसे लाइक वाइफ है तो वाइफ हो जाता है, बट अभी वर्ब आई विल शेयर अगर मुझे याद रखेगा, ठीक है। सो ये हमारी फॉर्मुलेशन है। इस फॉर्मुलेशन के तहत हमें काम करना होता है। अच्छा, सेंटेंस हम देख लेते हैं। सेंटेंस में एक और चीज़ जो आपको मैंने बताई नहीं, वो ये कि एक्चुअल चीज़ों के अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जो प्रूवन होती हैं और जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, जो बेसिक चीज़ होती है। ये कि हफ्ते एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सो दिस इज अ ट्रूथ, इट कांट बी चेंज। तो 24 घंटे होते हैं, तो अगर आप देखें तो तार है, तेह वगैरह आ रहा है इस सेंटेंस में। सूरज मशीन से शुरू होता है, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। 2 और 2 4 होते हैं। तो ये सारे ये ट्रूथ्स हैं, these are universal truths। ये भी सारे के सारे हमारे कहाँ आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यानी आप बेसिक अगर ये चीज़ें याद कर लेते हैं कि वो जुमले जिनके आखिर में आप उर्दू माइंड में लाते हुए ता है, ते हैं या ती हैं वगैरह लेके आ रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलेंगे सेंटेंसेस की जान। सो फॉर्मुलेशन, जैसा कि हमने अभी भी किया था, फॉर्मुलेशन क्या होती है वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पे अब हम कुछ सेंटेंसेस जो है वो लिखेंगे। अच्छा, आई विल नॉट राइट द सेंटेंसेस इन उर्दू, मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं लिख सकती। हम उर्दू में मैं बोल रही हूँ, आप उसको सुने, एंड देन वी विल कन्वर्ट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ओके। सो पहले हम सेंटेंस लेते हैं अपना नॉर्मल लाइफ में से एक्चुअल, और कुछ हम यूनिवर्सल ट्रूथ के भी लेंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मैं लेना चाहती हूँ एक मैं लूँगी वो वाला जिसमें हमने वर्ब के साथ एस ए एस को लगाना होता है, हम इसका एडिशन करते हैं, और एक मैं वो लूँगी जिसमें हम वर्ब को एस ए एस या इस तरह से इजाफा नहीं करते, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ओके। सो पहला ये मैं सेंटेंस मेरे माइंड में सोचा कि अहमद खत लिखता है। मेरे माइंड में सेंटेंस आया अहमद खत लिखता है। सो अहमद इज द सब्जेक्ट। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया अहमद। अब यहाँ पे हमें वर्ब लिखना है, तो लिखना का वर्ब होता है राइट, अहमद राइट। हम लोगों ने ये देखा था कि जो ही होता है, शी होता है, इट होता है, और हम सिंगुलर्स होते हैं, उन सब के साथ वर्ब में हमने एस ई एस अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन हम जो है वो कोई भी फॉर्म लगा देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अहमद, सिर्फ अभी ही ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस राइट्स, अहमद राइट्स ऑब्जेक्ट क्या है लेटर, अहमद राइट्स अ लेटर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अच्छा, हम स्कूल जाते हैं, ताहे लिखते हैं आ रहा है सेंटेंस के एंड में, हम स्कूल जाते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? हम। अब हम कब यूज़ करते हैं? जब मोर देन वन होते हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, जितने भी हैं, वहाँ के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे? हम। सो हम में आगे वर्ब भी, जाते हैं वर्ब लगाना है, जाने का वर्ब क्या होगा? गो। और गो क्या आ रहा है सिंगुलर में? ही में भी नहीं आ रहा, शी में भी नहीं आ रहा, इट में भी नहीं आ रहा, सिंगुलर में भी नहीं आ रहा, क्योंकि वी तो प्लूरल है। तो वी गो टू स्कूल, हमें इसमें कोई जो है मजीद चेंजिंग करनी नहीं पड़ी। यही मैंने आपको बोला था कि मैं एक जो है वो वाला आपको वर्ब लगा के दूंगी जिसमें हमने एस सी आई एस लगाना होता है, और एक वो वाला जहाँ पर हम एस सी आई एस नहीं लगाते। यहाँ तक आपको क्या क्लियर हो गया? ओके, सो पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे दोनों हो गए। एक में हमने किया जहाँ पे हमारे पास सिंगुलर चीज़ें थी, एक में हमने किया जहाँ पे हमने वर्ब को चेंज नहीं करना है। इन दोनों में आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे हैं इसके नेगेटिव की तरफ। कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो हो सकता है
आप क्रिएटिव राइटिंग में उस चीज़ को लिखने के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप उस कोई क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं। तो सिर्फ एक ही नहीं होता कि हम बस एक नेगेटिव सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, हमें नेगेटिव की तरफ भी जाना पड़ता है, हमें इंट्रोक्टिव की तरफ भी जाना पड़ता है। कल हमने नेगेटिव और इंट्रोक्टिव को छेड़ा नहीं था, बिकॉज कल का जो टॉपिक था, पहली वीडियो का जो टॉपिक था वो फुल टेंस का था। तो मैंने जो है वो सिर्फ पॉजिटिव में और मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को फॉर्मुलेशन बताऊँ, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं 1 बाय 1 तो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें इसलिए करवानी है ताकि आपको फुल टेंसेस जो है वो रिवाइज हो जाए, या अगर आपको नहीं आ रहे तो फुल टेंसेस आप यहाँ से सीख सकें। ठीक है, सर नेगेटिव बनाने के लिए इसका रूल ये होता है, यहीं से मैं थोड़ा सा आपको चेंज कर देती हूँ। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हम एक और चीज़ का जो है वो इजाफा करते हैं, वो क्या होता है, यूज ऑफ डू नॉट एंड डज नॉट। अच्छा, यहाँ पे अगर नहीं भी क्लियर तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, डू नॉट और डज नॉट, दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं इनको नेगेटिव बनाने के लिए। उसके बाद वही वर्ब आ जाता है, वही ऑब्जेक्ट। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने सब्जेक्ट लगा दिया, आपने अभी मैं आपको बताऊंगी कि डू नॉट कहाँ है और डज नॉट कहाँ है, तो जब आपने इस चीज़ को अप्लाई कर दिया देन यू विल नॉट अप्लाई एस और यस एनीमोर, वो चीज़ आपकी खत्म हो गई। ये चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हैं, बट ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है क्योंकि यही वाली चीज़ें जो है वो बेसिक आपको पूरा टेंस बना रही होती हैं, ठीक करवा रही होती है, गलत करवा रही होती है। अगर हम सीख रहे हैं तो हम उसको परफेक्टली सीखें। ठीक है, तो एस ये सब यहाँ पे हमारे पास खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जाएगा। अच्छा, डू नॉट हम किन सेंटेंसेस के साथ लगाते हैं और डज नॉट हम किन सेंटेंसेस के साथ लगाते हैं। इसका सबसे सिंपल याद करने का आपका तरीका ये है कि आपने याद किया होगा कि आपको अब समझ आ गया होगा कि कौन से वर्ड्स थे जिनको हमने एस ई एस आई एस लगा के चेंज कर दिया था। ठीक है, वो वाले जो ही शी इट, यहाँ पर मैं दोबारा से आपका लिख देती हूँ कि हम कहाँ पे ही शी इट सिंगुलर्स। The second one is I, we, they, you and plurals। इसके साथ हम लगाते हैं does not, इसके साथ हम लगाते हैं do not। ठीक है, एक वो बेसिक चीज याद करने की ये भी है कि देखिए हमने वहाँ पे वर्ब के साथ es लगाया था राइट्स के साथ, तो वो चीज़ें जहाँ पे es वगैरह आ रहा होता है वहाँ पे हम es वाला वर्ब लगा रहे हैं, और जहाँ पे हमने सिंपल लगाया था गो टू स्कूल, कोई चेंज नहीं थी, वहाँ पे हम सिंपल डू। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चाहे तो अगर आप जो है तो नोट्स वगैरह अपने टेंस के लिए बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये साइड पे लिखें ताकि ये चीज़ें जितना आपको गो थ्रू करेंगे आपको नहीं करेंगे। दोबारा चलते हैं हम यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाने के लिए। तो जब इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो अहमद राइट से लेटर का की उर्दू क्या थी, अहमद हक लिखता है, नेगेटिव कर देना, अहमद हक नहीं लिखता है तो कैसे चेंज होगा सब्जेक्ट। इसके बाद मैंने फौरन आपको बोला था हम डू नॉट डज नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पे ये सब हम बोल कर लगाएंगे डज नॉट। राइट के बाद मैंने आपको बोला था एस ई आई एस हम फिनिश कर देंगे, वो वाला वैनिश हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया राइट आई लेट यू। एंड द सेकंड वन इज वी के बाद मैंने डायरेक्ट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब जो हमने लगाया था नेगेटिव के लिए, वी डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ तक क्लियर है। ये दो चीज़ें हमने पहले सिंपल वाली की, फिर हमने नेगेटिव वाली पढ़ी। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इंट्रोक्टिव का भी शॉर्टिंग में यहीं से आपको करवा देती हूँ कि ये इंट्रोक्टिव कैसे हुई, क्योंकि इंट्रोक्टिव जो है वो फार्मूला तो बेसिक दोनों का सेम ही है। सो मैं एक सेंटेंस आपको इंट्रोक्टिव बना के दिखा देती हूँ एंड द सेकंड विल बी डन बाय यू। ओके, अब देखिए अहमद डज नॉट राइट अ लेटर, खत नहीं लिखता। यही को मैं अगर क्वेश्चन बनाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि क्या अहमद खत लिखता है, ये भी ताहे तीनों तीनों वाला सेंटेंस है, तो डेफिनेटली चाहे क्वेश्चन है वो जो आएगा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही। तो क्या अहमद खत लिखता है तो मैं क्या करूँगी, नॉट तो खत्म हो गया क्योंकि नॉट की बात भी अब नहीं हुई। ठीक है, इंट्रोक्टिव बनाते हैं नॉट खत्म हो जाएगा, तो डज जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। ये आपका फार्मूला है, आपने ऐसे करना है, डज आप स्टार्ट में ले आएंगे, इसके बाद आपका सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा, डज अहमद राइट अ लेटर एंड देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। एक चीज़ जो आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स को। तो जब क्वेश्चन है तो उसके एंड में आपने लाजमी क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू पुट अ कैपिटल लेटर इन द स्टार्ट। ये दो चीज़ें इनकी मिस्टेक्स मत किया करें, इट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन फॉर अदर्स। ओके, तो क्वेश्चन मार्क आप लगा दिए बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन। एंड सेकंड वन जो है वो मैं चेंज नहीं करेंगी, वो आप यहाँ से देखें क्या आएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, नॉट फिनिश हो जाएगा, डू इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो डू वी कैपिटल के साथ हम लगा देंगे, डू वी। अच्छा, यहाँ पे अहमद था, अहमद वो जो प्रॉपर नाउन, दैट्स व्हाई अहमद का ये तो कैपिटल लिया है, बट वी तो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, दैट्स अ कॉमन थिंग, तो डब्ल्यू यहाँ पे स्मॉल आ जाएगा। सो डू वी गो टू स्कूल एंड आप क्वेश्चन मार्क एट द एंड। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको बोला था कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताऊँ, तो मैंने कहा एक सेंटेंस जो है वो कमी हो जाए। अभी अपने डू नॉट डज नॉट दोबारा से रेज करें, क्योंकि यहाँ पे अभी हम दोबारा से सिंगल सेंटेंस की तरफ आए हैं, तो इसमें भी वही हो जाएगा ऐसी एस वही है आपके वर्ड के मुताबिक। तो यहाँ पे बेसिक यूनिवर्सल ट्रुथ जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि सूरज मशीन से शुरू होता है। ओके, तकरीबन हर एग्जाम्पल में ये बता रही हूँ, रट गया कि सूरज मशीन से शुरू होता है। तो कैसे आएगा दरअसल ट्रू होना, कल आपको मैंने ये बोला था कि आपने बहुत वर्ड्स जो है उस तरह से याद करनी है। तो ट्रू होने को बोलते हैं राइज। सन इज अ सिंगुलर थिंग, ठीक है, सन एक सिंगुलर चीज है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे राइजेस, एस आ गया, ठीक है, द सन राइजेस। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ये हमारे पास लिखा है यूनिवर्सल ट्रुथ है, वही वाली चीज पूरी मुश्किल से होता है, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला सेंटेंस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे मेरे हाथ से फॉर्मेशन चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको भी समझ आ जाएगी। द सन डज नॉट राइज फ्रॉम द वेस्ट। So why I write the west here? Because it was a universal truth के वो हिस्ट्री से ट्रू होता है। तो अगर आप उसी को इनडेफिनेट कोई नेगेटिव बनाना तो सूरज मगरिब से ट्रू नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको वेस्ट में चेंज कर दिया, दैट्स टोटली ओके, ठीक है। और अगर हम पूछें तो हम इस तरह पूछ सकते हैं, वैसे पूछ सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि इन टॉपिक के लिए आप क्या लगाते हो। तो इन टॉपिक पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, हम डज स्टार्ट में लेके आएंगे, डज द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये भी हो गया। तो आज की हमारी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वीडियो थी वो कंप्लीट हो गई। सबसे हम एक रिव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, और ये चीज़ें जो हमने सीख ली हैं अब आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। उनके नोट्स बना लें या इट विल बी गुड कि आप नोट्स बना लें, आपको टेंसेस सीखने में भी आगे भी काम आएंगे। और अगर आप यहाँ तक आते हैं तो आप इससे नेक्स्ट लेवल के भी जो है वो करें, ये बस यहाँ तक आपको यहाँ पे नहीं रिवाइज करें, आप इससे अगले लेवल पर भी जाएँ। तो सबसे पहले हमने फॉर्मुलेशन देखी थी, फॉर्मुलेशन के अलावा आज हमने यूज ऑफ डू नॉट एंड डज नॉट किया। यूज ऑफ डू नॉट एंड डज नॉट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ही शी इट एंड तमाम सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं, गर्ल बॉय मदर फादर सिस्टर ब्रदर फ्रेंड, इन सब के साथ हम जो है वो डज नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। एंड आई वी दे यू एंड ऑल टू गर्ल्स हैं, आमना एंड आसफा है, उस्मान एंड सलमान है, तो ये एक से ज़्यादा हो गए, फादर एंड मदर है, ब्रदर एंड सिस्टर है। तो ये सारे जब आ जाते हैं तो दे विल बी प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे हम इनको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। फिर हमने ये देखा कि डू नॉट और डज नॉट जो है कहाँ पे आते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट। जैसे ही हम सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद हम यूज ऑफ डू नॉट और डज नॉट करते हैं। वन मोर थिंग जो हमने सीखी, हमने ये सीखी कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डज नॉट वाले वर्ड्स के साथ जो हमने एस यस जो भी हमने लगाया होता है अकॉर्डिंग टू द रूल हम उसको खत्म कर देते हैं। जब हम डज लगाते हैं तो हमारे पास वर्ड सिंपल आ जाता है। इसके अलावा मैंने आपको एक और कुछ चीज़ें जो है वो इस टेंस से हटके सिखाई। वो मैंने आपको क्या सिखाई, हमने सेंटेंस लिखते हुए हमेशा उसका लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। सेकंड चीज़ आपको मैंने ये सिखाई, हमने सेंटेंस को एंड करते हुए अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस हमने, अगर वो सिंपल सेंटेंस है जिसमें कोई सिंपल बात हुई है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमने उसके एंड में नो वो फुल स्टॉप लगाना है। और अगर कोई क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो हमें उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। हमने प्रॉपर नाउन्स को मद्देनजर रखना है, इफ देयर आर द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स और द पीपल और द सिटीज और एनीथिंग लाइक दैट, तो आपने उनको सेंटेंस के बीच में भी कैपिटल ही रखना है। ये चीज़ों की मिस्टेक अब आपने नहीं करनी। आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस करें, थिंक अबाउट मोर सेंटेंसेस। मैंने तो आपको बहुत थोड़े सेंटेंसेस बताए हैं, मजीद सेंटेंसेस सोचें, उनको चेंज करें। अगर आपको जो है लगता है कि आपको मजीद हेल्प चाहिए या आपको लगता है कि आप कुछ कंफर्म करवाना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। आपको ये वीडियो समझ आई या नहीं आई या कमेंट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इंग्लिश के टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और अच्छी तरह से पढ़ के अच्छी तरह से इनको समझिएगा ताकि आपको ये नेक्स्ट काम आ सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।